हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सिविल जज का प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन 2017 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने 16 का डिस्कस कर चुके हैं। एग्ज़ाम 10th को है एंड टुडे इज़ 6th। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप पढ़ के जाएँ, उसको आप छोड़ के ना जाएँ। दैट्स लेट्स बिगिन विद दिस question paper. The first question is, which of the following is not law within the meaning of article 13? So which is not a law? It is B, government circular. What does the principle of double jeopardy means? So what does the principle of double jeopardy means? That no person can be prosecuted and punished for the same offense more than once. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस? तो इट इज आर्टिकल 30। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिवली क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन फ्रेम आपका अगर नेगेटिवली है तो उसको प्लीज़ 2 बार पढ़ के समझ लीजिए। विच इज़ नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट का करेक्ट आंसर है डी, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड इक्वल फ्री लीगल एड? तो ये कौन सा आर्टिकल आपकी बात करता है? आर्टिकल 39A। 6 आपका क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब यहाँ पे कैच ये है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा नहीं लिखा है। तो लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज, रिट ऑफ सर्च्योरारी इज इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? तो किस केस में इशू होता है? इट इज सी, टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज इफ पास्ड विदाउट जुरिस्डिक्शन। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी of every citizen of India? Which of the following is the fundamental duty of every citizen of India? तो कौन सी है भाई fundamental duty? It is A, safeguard public property and to abjure violence. Question number 9 है, in which of the following cases did Supreme Court issue directions in favor of the asset अटैक विक्टिम? तो बहुत ही फेमस केस था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस था। अब 2017 में कौन सी ईयर का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने? 2016 का लीडिंग क्वेश्चन पूछा है। तो प्लीज़ आप जितने भी रिसेंट केसेस हैं वीडियो में दिए गए हैं, या आप अपने सोर्स में जो भी आप रेफर कर रहे हैं, तो गो थ्रू दैट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, गो थ्रू दैट प्रीवियस जो भी आपके 1920 के जो भी आपके लीडिंग केसेस हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इट इज़ बी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस was the National Judicial Appointment Commission NJAC declared unconstitutional by the Supreme Court? तो कौन सा केस था ये? It was Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India का केस। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, unless approved by the resolution of both the houses, the proclamation of president rule in state shall cease to operation after the expiration of, कितने महीने का पीरियड होता है? इट इज़ एक्सपायरेशन ऑफ 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये है आर्टिकल आपका आर्टिकल 393। बेसिकली ये लास्ट में है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट। तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर याद कर लीजिए। इट इज़ रिपीटिंग, आपका 2016 2017 बोथ में आया था। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भाई कितने शेड्यूल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? इट इज़ 12 शेड्यूल्स।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कितनी इम्प्रिजनमेंट होती है? इट इज 16 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट मेक इट क्लियर दैट मेयर criticism or commencement on government would not amount to the offense of sedition? So which was the case? It was the case of Kedarnath versus state of Bihar. Next question is, in which of the following case did Supreme Court issue direction just a second. In which of the following case did Supreme Court issues direction for playing national anthem in the cinema halls before the start of feature film and making mandatory for all the in halls and to stand up and show respect to the national anthem? This is a very important case and the case is Shyam Narayan Choksi versus Union of India. It is a very important case. ये important है, इसको याद कर लीजिएगा. 18th question is, in which of the following cases the rarest of the rare doctrine for award of death sentence was evolved by the Supreme Court? It was the case of Bachan Singh versus State of Punjab. A finds a diamond ring in shopping mall, not knowing to whom it belongs. It sells it immediately without attempting to discover the true owner. A committed an offense. क्या A ने कोई offense किया है तो कौन सा नाम के साथ दिया है? तो A has committed offense of dishonest misappropriation of property. Next question number 20. Any man who monitors the use of women of interest any man who monitors the use by the women of internet, email or any other form of electronic communication commits an offense of. तो कौन सा offense वो बंदा कर रहा है? तो it is a offense stalking. Under which section of IPC is the non-treatment of victim under public and private hospitals punishable? तो कहाँ पे it is punishable? It is punishable in section 166B. Next question number 22. A causes Z to go within a walled space and locked Z in. मतलब A ने Z से बोला कि एक 4 दीवारी का है रूम, आप उसमें जाइए, और उसने क्या किया? A ने लॉक कर दिया. Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing lines of wall. A has committed an offense of. तो अब A ने कौन सा ऑफेंस किया है? इट इज़ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट का मतलब होता है आपने बंदे को चारों तरफ से कन्फाइन कर दिया. रिस्ट्रेन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकना, जहाँ पे उसका राइट है जाने का. क्वेश्चन नंबर 23 आपकी बात कर रहा है, सेक्शन 376D ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू. तो 23 का करेक्ट आंसर है गैंग रेप. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ सीआरपीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन की बात की गई है सीआरपीसी के, प्रोवाइड्स एन एक्यूज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय द प्लीडर ऑफ हिज चॉइस. तो ये किस सेक्शन में बोला गया है कि उसके पास राइट है? तो इट इज़ सेक्शन 303. इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases have rights to arrested person been enumerated by the Supreme Court? कौन से केस में enumerate किया गया था? It is D.K. Basu versus State of West Bengal. Question number 26. Report of police officer on completion of investigation under section 173 of CRPC is called. उसको हम क्या बोलते हैं जो 173 की रिपोर्ट होती है? It is called charge sheet. डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कहाँ अप्लाई नहीं करता है. तो कहाँ अप्लाई नहीं करता है? जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो व्हाट हैज़ द सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस. क्यों
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ए, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2008। सेक्शन क्वेश्चन 29 है, सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC अलाउस पुलिस कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितना टाइम कर दिया था मैक्सिमम पीरियड का, तो इट इज़ 90 days। करेक्ट आंसर is C, 90 days। Question number 30 is, what is the bar of taking cognizance after lapse of period of limitation of the offence with imprisonment not exceeding 1 year? तो कितने महीने का बार लग जाता है उसके बाद नहीं हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो इट इज़ B, 1 year। द पावर टू रेमिट सेंटेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, रेमिट कौन कर सकता है सेंटेंस को, appropriate government। Question 32 is, in which of the following cases Supreme Court recently held that recall of witnesses cannot be permitted endlessly on the pretext of fair trial? तो कहाँ पे नहीं बुला सकते हैं, इट इज़ ए, किस केस में कहा था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम मेहर, और ये केस भी रीसेंट केस है 2016 का। 33rd क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC compounding of offences is provided? तो compounding of offences is provided in section 320। Under section 395 of CRPC, which court can entertain केस अंडर रेफरेंस? तो कौन सी कोर्ट एंटरटेन कर सकती है, इट इज़ दी हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ, कौन सा डॉक्ट्राइन है, इट इज़ सी, रेस जस्टे। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट? तो यहाँ पे क्या नहीं आता है, बी, एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड इज कंसिडर्ड एज, अब को एक्यूज्ड का कन्फेशन कैसा कन्फेशन होता है, बी, वीक टाइप ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 38 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? अब नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो 38 का करेक्ट आंसर है सी, एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ बाइंडिंग ऑन कोर्ट। ये गलत है, एक्सपर्ट ओपिनियन कभी भी बाइंडिंग ऑन कोर्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 इज, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 113(b). कई क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, तो सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल क्लियरली फ्रेम्ड? तो किस केस में किया गया था, इट इज़ पिकर्ड वर्सेस सीयर के केस में। 41th क्वेश्चन इज, ए क्या है, एक क्लाइंट है, सेज टू बी एन अटॉर्नी, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन of property by use of forged deed on which I requested you to sue. According to section 126 of Evidence Act, what is the legal position of communication? So what is the legal position of communication? It is B, the communication is not protected from disclosure। मतलब वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट समराइज द रिटायर्ड समराइज्ड एंड रिट्रेटेड द रूल ऑफ इनएडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इन पुलिस कस्टडी? तो ये कौन सा केस था, इट इज सी, इंदिरा दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इट इज़ डी, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। 44, रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन राजू देवड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डील्स विद, किस चीज़ में ये डील करता है, इट डील्स विद टाइम डिक्लेरेशन। व्हेन द कोर्ट गिव्स अ डिसीजन इन इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट्स, ओके, क्या कर रहे हैं, कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट और रूल्स हैविंग स्टैट्यूटरी इफेक्ट्स
सच डिसीजन इज टर्म्ड एज, तो वो डिसीजन कैसा है, इट इज टर्म्ड एज बी पर इंक्यूरियम। 46 है प्लीड रेस्ड बाय कॉन्टेस्टिंग रिस्पोंडेंट इज इन फैक्ट कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्ली ऑफ ड्यूमोरे। Then 47th question is what is pleading consist of, तो pleading consist of plaint and written statement. Provision for granting temporary injunction is provided in, कहाँ पे दिया गया है टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में, इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 95 रेड विथ ऑर्डर 39। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये रिपीट हुआ है। 49th is non-joinder of necessary party in a suit will lead to dismissal of suit, क्योंकि जब necessary party ही join नहीं है तो it will lead to dismissal of suit। Then 50th question है which of the following statement is correct, तो correct है a woman cannot be arrested for execution of money decree। तो ये अभी 50 questions हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक आवर चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू वांट टू सी द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।